आपका अनअकैडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल की और आपने जो है एक अच्छी रैंक जो है सिविल सर्विसेज में हासिल की। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपको रिजल्ट आया तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा आपको लग रहा है इस समय ये सिलेक्शन होने के बाद? थैंक यू सर। काफ़ी खुशी हुई थी। एक्चुअली मैं घर पे ही था, तो घर पे घर वालों के साथ बैठ करके मैंने रिजल्ट चेक किया था। एंड जब वो नाम आया शुभम कुमार वो होली पीडीएफ में, तो बहुत खुशी हुई। मेरे घर वाले उछल गए थे एंड काफ़ी काफ़ी खुशी हुई थी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये खुशी एक्चुअली मुझे याद दिलाती है कि जब मैंने अब से करीब जो है 30 साल पहले 1989 में जब मैंने दिया था, तो मेरी भी जब सिलेक्शन हुआ था तो बिल्कुल मुझे याद है कि कैसे मैंने फोन करके अपने पेरेंट्स को बताया था। तो मैं इस बात को महसूस भी कर सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसमें सिलेक्शन के लिए। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे जो है ये सिविल सर्विसेज की तैयारी की, मतलब, और आपका मैंने बैकग्राउंड देखा तो आप कटिहार से आते हैं बिहार में, और उसके बाद में फिर आपने आईआईटी में पढ़ाई की, आईआईटी बॉम्बे में गए, आपने सिविल इंजीनियरिंग से आपने जो है अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी की। तो किस समय आपको ऐसा लगा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, और किस तरीके से आपने तैयारी की? कुछ अपनी जर्नी के बारे में आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, तो बिहार के हवा में ही ऐसा होता है कि सब लोग बोलते हैं कि हाँ आईएएस करना है एक दिन। तो वो बचपन से ही वो सपना था कि हाँ एक दिन तैयारी करनी है। बट एक बार जब मैं आईआईटी में गया, तो वहाँ पे जाके मैंने एक्सप्लोर किया सारे ऑप्शंस। मैंने कंपनी में काम किया, मैंने रिसर्च भी किया। और जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में बैठना है और इसे क्रैक करना है। क्योंकि वहाँ पे जाके फिर देखा कि कितना डेवलपमेंट गैप्स हैं और कितने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है इंडिया के डेवलपमेंट और सोसाइटी के लिए। तो फिर वहाँ से वो मोटिवेशन कंटिन्यू रहा और फाइनल सेमेस्टर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड शुरुआत में अनअकैडमी के वीडियोस वगैरह भी देखे। एंड फिर दिल्ली आकर के तैयारी मैंने स्टार्ट की, और एक फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2018 में ही दे दिया था। बट वहाँ पे तैयारी नहीं थी अच्छी। फिर एक साल के तैयारी के बाद मैंने 2019 में सेकंड अटेम्प्ट दिया। तो आपने जैसे कि जब ये डिसाइड किया कि आपने एक कैरियर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो आईआईटी से लोग पास करते हैं तो सबसे पहले उनका जॉब दिमाग में रहता है कि भाई मुझे कोई भी जॉब करनी है और कोई कॉर्पोरेट में जाना है। तो क्या आपके दिमाग में नहीं आया कि आप कभी कॉर्पोरेट में जाएंगे, या कभी कॉर्पोरेट आपने ज्वाइन करने की बात नहीं सोची? डेफिनेटली सर, आया था दिमाग में। एंड मैंने सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप भी इसलिए कंपनी में किया था कि मैं जान पाऊँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसा काम होता है। हम्म। बट फिर मैं सोचा कि 2 साल मैं नौकरी करूंगा फिर करूंगा। इसमें हम्म। मेरे भैया और मेरे पापा ने समझाया कि एक्चुअली अगर करना ही है तो स्टार्ट से ही करो, जल्दी ही करो। एंड वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी अगर साथ साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो एंड फिर पढ़ाई करना हो तो। हम्म। बाकी सारे सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि अगर करना है तो यही करना है, क्योंकि बाद में ऐसा रिग्रेट ना फील हो कि शायद कर सकते थे। हम्म। इसलिए कॉलेज के जस्ट खत्म होते ही मैंने स्टार्ट की थी। हाँ, खैर ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने देखा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बार कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं और कुछ सालों तक वहां पे काम करने के बाद में ये महसूस करते हैं कि नहीं, उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। और इस प्रोसेस में कई बार बहुत सारा समय भी उनका उसमें लग जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आपके फायदे में रहा, क्योंकि आपने बहुत जल्दी ही आपने इसके लिए तैयारी शुरू कर दिया, और मेरे ख्याल से आपको रिजल्ट भी काफी जल्दी आ गया, देखा जाए तो काफी जल्दी आपको इसमें रिजल्ट आ गया। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि जब आपने डिसाइड किया तो सिविल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट था, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल लिया या आपने कोई और ऑप्शनल सेलेक्ट किया? और क्यों सेलेक्ट किया आपने कोई दूसरा ऑप्शनल, अगर आपने सेलेक्ट किया तो क्या बेसिस था आपका ऑप्शनल सेलेक्ट करने एक्चुअली स्टार्ट में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो ऐसा दिमाग में आया कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग भी रख सकता हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस अपने मेरे कॉलेज से टॉपर्स लोग थे, तो उनसे बात की, सीनियर से बात की। और सारे ऑप्शनल को मैंने देखा कि क्या मतलब मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसा सुना था कि हाँ थोड़ा इंजीनियरिंग ऑप्शनल थोड़ा टफ होता है, तो अपना स्ट्रेंथ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने देखा कि हाँ मैंने परफॉर्म किया, बट सिविल सर्विसेज में थोड़ा टफ होगा।
तो उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि हाँ क्या लेना है, कितने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट देखे, कितने टाइम, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें, तो कितने आवर्स लगेंगे या कितने मंथ्स लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। फिर ये कंक्लूजन पे आया कि एंथ्रोपोलॉजी में, बायो में इंटरेस्ट था, बचपन से भी बायो में इंटरेस्ट था, तो फिर सोचा कि एंथ्रोपोलॉजी लेना सही रहेगा। तो आपको मतलब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली एंथ्रोपोलॉजी लेने की? किसी ने आपको बताया या किस बेसिस पे आपने सिलेक्ट किया इसको? मैंने एक वीडियो देखा था रोमन सैनी सर का अनअकैडमी पे कि हाउ टू सेलेक्ट योर ऑप्शनल। तो उन्होंने बोला था कि ओपन माइंड से करना है, सारे ऑप्शनल को एक बार देखना है एंड एलिमिनेट करना है। तो मैंने एलिमिनेट करना स्टार्ट किया और फिर लास्ट में से 3-4 ऑप्शनल बचे थे जिसको मैं कंसिडर कर रहा था, तो उसके डिटेल्स पढ़ा कि सिलेबस क्या है और टॉपर्स के वीडियोस देखे, उनका अप्रोच देखा, फिर देखा कि किसमें मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में ला सकता हूँ और जो मेरे इंटरेस्ट के अनुकूल भी हो। तो वहाँ पे फिर फाइनली डिसाइड किया और फिर लोगों से बातचीत की जैसे मैंने बताया, और फिर फाइनल किया कि हाँ इस मतलब ये पूरे प्रोसेस में मुझे लगभग 1 महीने लग गए थे कि हाँ, ये 2018 के अटेम्प्ट के बाद मैंने फाइनली जून 2018 में डिसाइड किया था कि एंड में कि एंथ्रोपोलॉजी लेना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने कब से जो है अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और किस तरीके से शुरू किया आपने तैयारी? मतलब कितने समय से पहले से आपने शुरू किया और शुरू में पहले आपने क्या किया, फिर बाद में क्या किया? स्टार्ट में 2018 के स्टार्ट से मैं फाइनल सेमेस्टर में था, तो तभी से स्टार्ट किया था तैयारी। तो मतलब ये था कि पहले बेसिक बुक्स खत्म करने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि शुरुआत में टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता था, इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलते थे। तो वो 2 महीने में वो हैबिट डेवलप हुआ कि विद इन एन आवर आप पढ़ पाए। एंड फिर बेसिक बुक्स एक बार खत्म हुई तो फिर वैल्यू एडिशन पे आया कि हाँ कैसे वैल्यू एडिशन करना है। और चूंकि मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स के वीडियोस में रेगुलरली देखता था, तो फिर ये समझ में आया कि टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आंसर राइटिंग भी, तो शुरुआत से ही मैंने आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब 2 महीने के प्रिपरेशन के बाद से ही। एंड टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा हेल्पफुल रहा कि ये मैं स्टार्ट से ही करना शुरू किया। एंड ऑप्शनल का फिर किया मैं, 6 महीने लग गए ऑप्शनल करने में क्योंकि काफ़ी डेप्थ में करना होता है। एंड ऑप्शनल एक बार खत्म हुआ तो फिर जीएस और ऑप्शनल को फिर मिक्स करके पढ़ाई स्टार्ट की। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा आपने बताया। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे प्रीलिम्स के लिए आपने स्पेसिफिकली क्या तैयारी की, मतलब प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से की आपने? तो स्टार्ट में मैंने कॉमन तैयारी रखा और ये माइंड में रहता था कि मेंस इम्पॉर्टेंट है, तो उस वजह से फोकस मेंस पे रहा। बट प्री के लिए मैंने फरवरी 2019 से मिड फरवरी 2019 से डेडिकेटली प्री के लिए तैयारी किया। तो वहाँ पे फोकस हुआ कि फर्स्ट मैं सारे रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाया कि 3 फेज में रिवीजन करना है। एंड फिर बेसिक बुक्स के रिवीजन किया। फिर जो मुझे लगता है कि जो मुझे अलग किया प्री में, क्योंकि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी स्टार्ट में, तो मैंने ये किया कि मैंने एक शेड्यूल बना लिया टेस्ट देने का। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी हो या ना हो, उसके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट देते गया और फिर अकॉर्डिंगली उससे रिवाइज भी करता था जहाँ पे मैं परफॉर्म अच्छे से नहीं करता था। एंड प्री के लिए एक और चीज़ मैंने जो किया कि अलग से जैसे वेबसाइट पे जाना हो, जैसे यूएनएफसीसी के वेबसाइट पे जाना हो या ईयर एंड रिव्यू देखना हो मिनिस्ट्रीज के, इन्वायरमेंट के लिए गूगल करना हो, क्या कहते हैं मैप्स वगैरह रेफर किया। तो ये सारे मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस था और वो धीरे धीरे इवॉल्व करके फिर धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हुआ, फिर कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ चलो ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। अच्छा, मेंस में और प्रीलिम्स की जो तैयारी हुई आपकी, उसमें आपने क्या फर्क किया कि मतलब मेंस में क्या चीज आपने अलग से किया, या आपको ऐसा लगता है कि मेंस की तैयारी में क्या अप्रोच आपका डिफरेंट होना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली जो होता है सिलेक्शन तो आपका मेंस के बेसिस पे होता है, प्रीलिम्स तो एक तरीके से क्वालिफाइंग राउंड होता है। तो मेंस की परफॉर्मेंस में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही?
तो मेंस के लिए ऐसे ध्यान दिया कि मुझे प्री के जस्ट बाद मेंस का ऐसा नया जैसा ना लगे कि आंसर राइटिंग करना पड़ रहा है। तो दिसंबर और जनवरी में मैंने ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज लिखे, और जीएस के भी 3-4 से टेस्ट सीरीज लिख के देखा क्योंकि मेरे पास टाइम कम था।